नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन फॉर्म को लेकर के 2022 से 24 सेशन वालों का। तो देखिए, अभी आप सभी को जैसा कि पता है कि आज ही जो है आप सभी का डेट शीट भी आ चुका है, तो वो भी हम दिखाएंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो है हम आप सभी का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाया होगा, तो अभी भी आपके पास समय है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, विषय में स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2022 से 24 परीक्षा प्रपत्र भरने के तिथि विस्तृत करने के संबंध में, यानी आपका जो पहले जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो तिथि था वो था 5/2/2024, यानी कि 5 फरवरी तक ही था। उसे जो है विस्तृत करते हुए जो है 8/2/2024 तक जो है किया गया है। यानी कि अब जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है पीजी सेकेंड सेमेस्टर का जो है 8 फरवरी तक भरा जाएगा बिना विलंब शुल्क के साथ। यहाँ पे कोई भी विलंब शुल्क के बारे में जो जिक्र नहीं किया गया है। तो आप सभी जो अपने कॉलेज में जाकर के, अपने डिपार्टमेंट में जाकर के 8 फरवरी तक पीजी का फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का भर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल को देखते हैं। आपका जो है परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है आज ही। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन प्रोग्राम फॉर पीजी सेकेंड सेमेस्टर 2022 से 24। सेंटर आपका जो रहेगा वो एग्जामिनेशन हॉल जो है रहेगा यूनिवर्सिटी वाला ही, यानी यहाँ पे दिया हुआ है एग्जामिनेशन हॉल BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आकर के एग्जामिनेशन देने हैं। सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ABCDEF में जो आपका ग्रुप को डिवाइड किया गया है। ए ग्रुप में हिस्ट्री, बांग्ला, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक, संस्कृत, होम साइंस, AIHNC एंड उर्दू। बी ग्रुप में है पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, मैथिली, पर्शियन, फिजिक्स। सी ग्रुप में है हिंदी, मैथमेटिक्स। डी ग्रुप में है कॉमर्स, बोटनी, साइकोलॉजी। ई ग्रुप में है जूलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। एफ ग्रुप में इंग्लिश, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री। यहाँ पे पहला जो पाली आपका परीक्षा का चलेगा वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चलेगा, जिसमें कि जो है ACE ग्रुप का परीक्षा जो है पहले पाली में चलेगा। उसके बाद दूसरा पाली दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। इसमें जो है ग्रुप BDF वालों का परीक्षा जो है दूसरे पाली में चलेगा, यानी सेकेंड सीटिंग में चलेगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे ग्रुप आपका बनाया हुआ है में A एंड B, C एंड D एंड E एंड F दिया हुआ है। फिर जो आपका पेपर है CC5, CC6, CC7, CC8 और CC9, ये आपका ऊपर में दिया हुआ है। आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि डेट ऑफ प्रैक्टिकल वाइवा एग्जामिनेशन, आपका वाइवा एग्जामिनेशन पहले होना है, जो कि होना है 12/2/2024, यानी 12 फरवरी से आपका जो वाइवा शुरू होगा और चलेगा 21/2/2024 तक। 21 फरवरी तक आपका वाइवा चलेगा। सेंटर आपका जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर के आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और वाइवा एग्जामिनेशन देना रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का डेट है। आपका 28 तारीख से परीक्षा शुरू हो रहा है, यानी 28 फरवरी से आपका जो है परीक्षा यहाँ पे शुरू हो रहा है और ख़त्म जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 16 फरवरी को हो रहा है। उसके बाद भी कुछ एग्जामिनेशंस है जो कि शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पे हम चलिए रूटीन जो है आपको सही तरीके से थोड़ा समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो CC5 देखना है। CC5 का जो एग्जामिनेशन है वो होगा A और B ग्रुप वालों का 28 तारीख को। A ग्रुप वालों का जो परीक्षा है CC5 सब्जेक्ट A ग्रुप में जो भी आ रहे होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, बांग्ला, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक, संस्कृत, होम साइंस, AIHNC एंड उर्दू, इनका जो है CC5 का परीक्षा जो है होगा पहले पाली में 28 तारीख को। वही B ग्रुप वाले का जो है 28 तारीख को दूसरे पाली में परीक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में जो ग्रुप दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है जा करके अपना एग्जामिनेशन देना है। तो B ग्रुप में कौन सा आ गया? पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, मैथिली, पर्शियन, फिजिक्स। इनका जो है सेकेंड सीटिंग में परीक्षा होगा 28 तारीख को। ठीक है, फिर जो है इसी के ठीक नीचे जो 29 तारीख को जो है CC5 का पेपर जो है C एंड D ग्रुप वालों का होगा। ठीक है, C ग्रुप वालों का पहले पाली में होगा और D ग्रुप वालों का जो है दूसरे पाली में होगा। फिर जो है E एंड F ग्रुप वालों का जो CC5 का जो पेपर है 1 मार्च को होगा और आपको देखने को मिल रहा है कि E ग्रुप वालों का जो परीक्षा है पहले पाली में होगा और फिर F ग्रुप वालों का परीक्षा दूसरे पाली में 1 मार्च को होगा। उसी तरीके से CC6 का आप जैसे कि देखिएगा तो 2 मार्च को परीक्षा हो रहा है A ग्रुप वालों का और वो पहले पाली में होगा, और B ग्रुप वालों का परीक्षा जो है दूसरे पाली में होगा CC6 पेपर का, जो कि दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। इसी प्रकार से बाकी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि AEC यौगिक स्टडीज़ जिन्होंने ऑप्ट कर रखा होगा उनका अगर ग्रुप A और B में से लाई करता है, यानी A ग्रुप में अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है या फिर B ग्रुप में आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो योगा स्टडीज़ का जो एग्जामिनेशन है वो 18 तारीख को पहले पाली में होगा। ठीक है, फिर यहीं पे योगा स्टडीज़ C और D ग्रुप में से अगर आपने ले रखा है तो आपका जो है 18 तारीख को दूसरे पाली में परीक्षा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से
अगर आपका सब्जेक्ट जो है ई और एफ ग्रुप में आ रहा है तो आपने अगर योगा स्टडीज ले रखा है तो आपका 19 तारीख को पहले पाली में परीक्षा होगा, ठीक है। फिर आपका जो है 19 तारीख को दूसरे पाली में बताया गया है कि जिन्होंने AEC में जो है कंप्यूटर एंड IT स्किल ले रखा है और वो अगर ABC में से आते हैं तो उनका जो है 19 तारीख को दूसरे पाली में परीक्षा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अंत में फिर दिया हुआ है कि ग्रुप DEF में से अगर किसी ने अपना कंप्यूटर एंड IT स्किल्स डेवलपमेंट ले रखा है तो उनका जो है 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में यहाँ पे दिया गया है। सेटिंग यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि रूटीन में भी इसी तरीके से बनाया गया हो। सेकेंड सीटिंग दिया हुआ है 20 तारीख को, यानी कि दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक परीक्षा चलेगा। हालांकि 20 तारीख को और भी कोई परीक्षा तो है दिख नहीं रहा है, तो इसे फर्स्ट सीटिंग ही किया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये डेट शीट के ऊपर सेकेंड सीटिंग अगर प्रिंटेड है तो हम इसे ही मान्य करेंगे। नीचे जो है नोट में दिया हुआ है कि अगर आप एग्जामिनेशन छोड़ते हैं या कुछ भी ऐसा अनफेयर करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो आपके लिए कोई स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और ये आज का डेट इस पे दिया हुआ है और इसी डेट के अकॉर्डिंग जो है आपका आज डेट शीट बना है और आपका जो है डेट शीट कुछ इस प्रकार से आपके सामने रहा। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और एक दूसरे के कमेंट को देख करके सहायता करने की कोशिश करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।